दोस्तों, मैं डॉक्टर परमेश कुमार हूँ। मैं रानी गार्डन, गीता कॉलोनी, ईस्ट दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक बीएमएस प्रैक्टिशनर हूँ और पिछले 24-25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे कोरोना की प्रॉब्लम हो गया था, कोविड-19 की। और तो मैं किस तरह से सफ़र किया इस बीमारी से और कैसे मैं इस बीमारी से बाहर आया, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। दोस्तों, करीब 1.5 महीना पहले, लगभग 28 अप्रैल से मुझे खांसी आना स्टार्ट हुआ। 5-6 दिन खांसी आने के बाद पहले तो मैंने अपने घर के नुस्खे यूज़ किए। उसके बाद जो है रिलीफ़ नहीं हुआ, तो मैंने 5 दिन कंटिन्यू मैंने अच्छी एंटीबायोटिक दवाई जो यूज़ किया जाना चाहिए मैंने लिया। उससे मुझे बिल्कुल रिलीफ़ नहीं हुआ तो मैं एक डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि उस कोविड-19 का क्या सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स मैच कर रहा था। तो मैं सेंट्रल नंबर है वो कोविड-19 के लिए 1075, मैंने 50 बार फ़ोन किया। तो वहाँ से रिप्लाई आता था, नंबर मिल जाता था मुझे कि इस नंबर पे आप बात कर लिए, इस नंबर पे डॉक्टर मिलेंगे, इस नंबर पे बात कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा, ज़रूरत होगा अगर पॉजिटिव होंगे तो आपको एडमिट कर लिया जाएगा। लेकिन जो नंबर वहाँ से मुझे मिला वो सब या तो वो बिजी जाता था, कभी लगता नहीं था, या वो अमान्य था, या वह डेड था। तो कहने का मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला। मैंने बहुतों फ़ोन किया। उसके बाद मैंने दिल्ली स्टेट का जो नंबर है, कई नंबर, उस पर मैंने फ़ोन किया। वो भी मुझे कई नंबर दिया कि आप इस पे बात कीजिए, आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। मैंने उस पर बात करने की कोशिश किया, वो भी ऐसे ही कभी बात होती नहीं थी, कोई नंबर डेड होता था, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला। तंग आकर के मैंने 2 दिन तक इस परेशानी से गुजरे। कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलने के बाद मैंने अपने पड़ोसी से बात किया। पड़ोसी बोले कि ऐसा है, मेरे पिताजी को भी कोरोना हो गया था, मैं एक डॉक्टर का नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे बात कीजिए। उनके द्वारा जो दिया गया नंबर था, उन पर मैंने बात किया। उनसे मैंने ये बोला कि सर, मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ, बीएमएस प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे इतने दिनों से खांसी हो रहा है और मैंने 5 दिन तक ये एंटीबायोटिक मैंने यूज किया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप 13 ब्लॉक डिस्पेंसरी में चले जाइए, मैं आपका नाम जो मैं भेज देता हूँ वहाँ, वो आपका पर्ची बन जाएगा। वो पर्ची लेकर के आप वेस्ट विनोद नगर आ जाइएगा, वहाँ टेस्ट हो जाएगा, देखिए क्या रिपोर्ट आता है। मैंने वैसे ही किया, 13 ब्लॉक डिस्पेंसरी में गया, मैंने टेस्ट कराया और मैंने पर्ची बनवाया। पर्ची लेकर मैंने वेस्ट विनोद नगर परमानंद हॉस्पिटल गया और वहाँ मेरा टेस्ट हुआ। और ये टेस्ट मेरा हुआ 18 मई को। 20 मई के सुबह रिपोर्ट आया, ऑनलाइन रिपोर्ट में मोबाइल पे रिपोर्ट आ गया व्हाट्सएप पे। और रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर मुझसे जो रिपोर्ट भेजे वो मुझसे बात किया कि सर, आप पॉजिटिव हैं और आप घर में क्वारंटाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में बिल्कुल जगह नहीं है। बेटर ये रहेगा घर में क्वारंटाइन कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, वैसे भी हमारे डॉक्टर्स आपसे संपर्क में रहेंगे। लेकिन कल होकर 21 की बात बता रही, 21 तारीख को सुबह खांसते खांसते मेरे गले में दर्द होने लगा, पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, सांस लिया नहीं जाता था, सांस हल्का फूलने लगा। फिर मैंने उसी डॉक्टर को जिन्होंने टेस्ट कराया थे उनको मैंने फ़ोन किया, सर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम एम्बुलेंस भेज देते हैं, आप राममन लोहिया हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, या तो ट्रीटमेंट दे देंगे या तो एडमिट कर लेंगे। मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंगली मैं राममन लोहिया हॉस्पिटल गए एम्बुलेंस से। वहाँ डॉक्टर को मैंने अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया और अपना कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाया। उन्होंने बोले कि सर, यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर्स को, हमारे स्टाफ को हुआ है तो वो झज्जर एम्स में गए हैं। ऐसा कीजिए, हमारे एम्बुलेंस से आप वहाँ चले जाइए, वहाँ क्वारंटाइन हो जाइए और कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। दोस्त, 21 तारीख को मैं 9 बजे मैं झज्जर एम्स में चले गए। 10 बजे तक मुझे जो है वो रूम मिल गया क्वारंटाइन के लिए। और वहाँ से 2 नंबर मिला। एक तो वहाँ के इंचार्ज का, जैसे जो ज़रूरी चीज़ें अगर कोई कमी हो, जैसे साबुन, तेल या खाने पीने का कोई चीज़ अगर कमी हो तो उस नंबर पर फ़ोन करके वो कंप्लेन दर्ज कराए, वो सॉल्व हो जाएगा।
उसके लिए आइए, एक डॉक्टर के लिए। अगर कोई शरीर में तकलीफ़ होती है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर जो है आपके पास स्टाफ भेजेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो मैं 21 तारीख के रात को एडमिट हो गया, और तो वहाँ का मैंने एक्सपीरियंस है, वहाँ बहुत अच्छा केयर था, डॉक्टर का भी केयर बहुत अच्छा था, खाना पीना भी बहुत बढ़िया था। और सुबह नाश्ता मिल जाता था, दोपहर को अच्छा खाना मिल जाता था, रात को डिनर अच्छा मिल जाता था, 5 बजे चाय मिल जाता था। डेली उनका स्टाफ आता था डॉक्टर का, जो हमसे पूछता था कि आपको दिक्कत क्या है। मैं अपनी परेशानी बताते थे, फिर वो जा कर के डॉक्टर को, मेन डॉक्टर को बताते थे। फिर डॉक्टर मुझसे फ़ोन से बात करते थे, और मैं अपनी फ़ोन से फ़ोन में ही मैं अपनी सारी परेशानी बताते कि मुझे ये दिक्कत है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मुझे वो दवाई भेज देते थे। तो कुल मिलाकर के केयर बहुत अच्छा था। मैं 21 तारीख से 3 तारीख तक रहा। 2 जून को डॉक्टर का फ़ोन आया कि सर आपको कितना रिलीफ है। मैंने बोला सर मुझे जो खांसी आ रहा था, पिछले 1.5 महीने से खांसी आ रहा था, उसमें मुझे 80% के रिलीफ है, 20% दिक्कत और है। खांसते खांसते बोलते बोलते मुझे खांसी आ जाती है और गले में थोड़ा खराश है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, आपकी बीमारी अंदर से ठीक हो गया होगा, तो ठीक हो गया होगा, आपको मैं कल डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आप घर चले जाइए। बाकी ये छोटी जो दिक्कत है, 20% जो खांसी की दिक्कत बता रहे हैं, वो आप खाते पीते ठीक हो जाइएगा। आप गर्म पानी लीजिए, दिन में 2-3 बार गर्म पानी लीजिए, और बीटाडीन गार्गल से आप दिन में 3 बार गरारे कीजिए। विटामिन सी का टैबलेट आप लेते रहिए, नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और पौष्टिक खाना लेते रहिए, जिसमें जो है अंडा वगैरह उन्होंने बोला, उबला हुआ अंडा आप लीजिए, दूध लीजिए, च्यवनप्राश लीजिए, ये सब लीजिए। और मीट भी ले सकते हैं, मछली भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे लीजिए। पौष्टिक खाना लीजिए, साथ में जो है गर्म पानी ज़रूर आप लीजिएगा। दिन में 2-3 बार गर्म पानी लीजिए, गरारे कीजिए, और रात को सोते समय चाय की तरह खाना खाने के बाद दूध आप लीजिए। तो इस तरह से आप अपने बॉडी को केयर कीजिए। आप जो है कुछ दिनों में जो थोड़ी खांसी आ रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे 3 तारीख वहाँ से फिर मैंने उनसे बोला कि सर आपने दोबारा टेस्ट नहीं किए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मैं जो कोविड पॉजिटिव था, मैं निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने बोला देखिए, दिल्ली सरकार और ICMR का जो है गाइडलाइन है कि अब जो है 2 सप्ताह में क्या होता है कि आप ठीक हो गए होंगे, समझ गए, 2 सप्ताह में ठीक हो गए। बाकी कोरोना की वजह से जो आपको खांसी वगैरह की प्रॉब्लम है, वो
कभी कभी लंबा चला जाता है, तो उनको हम लोग 12-13 दिन 14 दिन में छुट्टी दे देते हैं। तो आप ठीक हो गए होंगे, अब दोबारा टेस्ट आपका नहीं होगा, आप निगेटिव हो चुके होंगे। मैं बोला सर ये भी तो हो सकता है कि मैं पॉजिटिव हो, तो हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 1% हो भी सकते हैं। तो चिंता मत कीजिए, घर पे जा कर के आप 1 सप्ताह और क्वारंटाइन रहिएगा, बिल्कुल परिवार के लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा। अगर थोड़ा दिक्कत होगा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर होने के नाते मैं भी जानता हूँ कि ये बीमारी ऐसा है, कोविड-19 का एक वायरस है। किसी के शरीर में अगर ये वायरस आता है तो वायरस 1 सप्ताह तक हमारे बॉडी में एक्टिव रहता है, और 1 सप्ताह तक हम किसी और को ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैला सकते हैं। लेकिन 1 सप्ताह के बाद जब हमारा शरीर उस वायरस के खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेता है, तो एंटीबॉडी तैयार होने के बाद दूसरे सप्ताह से ये वायरस जो है कमज़ोर होने लगता है, और दूसरे सप्ताह के अंत में ये पूरी तरह से वायरस से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इस वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, जो जैसे खांसी होता है, बुखार होता है, उसमें कभी कभी जो है महीनों दवाई लेना पड़ जाता है। बुखार तो जल्दी ठीक हो जाता है, 4-5 दिन 6 दिन की दवाई में ठीक हो जाता है, लेकिन गले में जो प्रॉब्लम होता है, गले में खराश और बोलते बोलते जो खांसी आने लगती है, उसमें कभी कभी जो है 1-1.5 महीना भी लग जाता है अगर दिक्कत ज़्यादा है तो। और कभी कभी ऐसा होता है आज के डेट में, जैसे कोरोना जैसे शहर है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इस तरह के जो शहर है आज के डेट में मेरे ख्याल से 50 से 60% लोगों को हो चुका है। लेकिन अभी जो सामने जो इसका रिजल्ट आया है क्या कि अगर 100 लोगों को कोरोना है तो मुश्किल से 15 से 20% लोगों में सिम्टम्स आ रहा है। बाकी 85% पॉजिटिव है, लेकिन उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है। तो दिल्ली सरकार ICMR उसको टेस्ट नहीं कराई है, पॉजिटिव होने के बाद भी उसका टेस्ट नहीं करा रही है। और जो 100% में जो 15% पेशेंट जो पॉजिटिव है, जिसको गले में खराश, जुकाम, बुखार, खांसी ये सब हो रहा है, उसी का टेस्ट करा रही है। और अब जो है 15 दिन पहले तक तो ये होता था कि कोई कोरोना पॉजिटिव है, उसको परेशानी हो जाती थी तो उसको तुरंत जो है एडमिट किया जाता था, उसको ट्रीटमेंट किया जाता था या क्वारंटाइन किया जाता था, और फिर दोबारा टेस्ट होता था, निगेटिव होने के बाद उसको छुट्टी दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितना लोग समझते हैं कि हमें कोई कुछ हो जाएगा तो तुरंत हमें एम्बुलेंस आएगी, हमें सरकार एम्बुलेंस भेजेगी, फिर एम्बुलेंस से जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जितना इजी आप लोग समझ रहे हैं उतना इजी नहीं है, बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। उस परेशानी को मैंने झेला है, समझ गए। तो बड़ी मुश्किल है आजकल टेस्ट कराना, और बड़ी मुश्किल है इस बीमारी से बाहर निकलना। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप मास्क लगाइए, लोगों से दूरी बना करके रखिए, खाने पीने में अपना नॉर्मल पौष्टिक खाना आप लेते रहिए, वेज नॉन वेज सब लेते रहिए। कोशिश ये रहना चाहिए कि हम बीमार ना हो। अगर बाई चांस सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नज़दीकी अच्छे डॉक्टर से आप मिलिए, उनसे सलाह लीजिए, दवाई लीजिए। ज़रूरत होगा तो आपको टेस्ट कराने का एडवाइस देगा, फिर जो है वो टेस्ट कराएगा। लेकिन आजकल टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव है, फिर भी सरकार जो है उसको एडमिट नहीं कर रही है, वो होम क्वारंटाइन करवाती है। और इनका एक प्रोटोकॉल है, होम क्वारंटाइन के दौरान जो है वो डॉक्टर आपसे बातचीत करता रहेगा, और आपको जो है सारी दवाई जो है बातचीत करने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि दिक्कत क्या है। उसी के अकॉर्डिंगली आपके मोबाइल पे वो दवाई भेज देगा, उस दवाई को आप लेके खाते रहिए, और लगभग 2-3 सप्ताह बाद जो है 2 सप्ताह के बाद आपको जो है वो रिलीज़ कर देंगे क्वारंटाइन से। लेकिन दोबारा आपका टेस्ट नहीं होगा, दोबारा टेस्ट नहीं करवा रही है सरकार। तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि जिनका जैसे 70 साल से ज़्यादा का एज है, जिनको फ़िलहाल में सर्जरी हुआ है, या जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, इन लोगों को थोड़ा परेशानी ज़्यादा बढ़ा देता है। ये लोग थोड़ा क्रिटिकल पोजीशन में आ जाते हैं, और इन लोगों को थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। तो इन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अच्छे डॉक्टर से मिले और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपका खाना पीना बहुत अच्छा है
तो आपको आपके शरीर पर जल्दी प्रभाव नहीं डालेगा। आपका तो बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपके बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपको इस परेशानी से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए आप बच के रहें, अपने बॉडी के इम्यून पावर बना के रखें। जब भी चाय वगैरह पीते हैं हल्दी अदरक वाले चाय पीजिए सुबह शाम। अगर सर्दी खांसी वगैरह होता है तो दिन में 2-3 बार 4 बार जब भी पीते हैं गुनगुना पानी पीजिए, और गर्म पानी में नमक डाल के उसमें हल्दी थोड़ा डाल करके उसे दिन में 2-3 बार गरारे कीजिए, समझ गए। और किसी भी आप डॉक्टर से मिल लिए आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। किसी को कोविड-19 होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने शरीर में ताकत बना के रखो, इम्यून पावर अपना स्ट्रॉन्ग रखो। वैसे भी इस परिवार का जो है कई सदस्य पहले भी रहा है, बहुत पुरानी बीमारी है। ये है कि कोरोना के नया वर्जन कोविड-19 आया है। इससे पहले जो बीमारी था कोरोना का, जैसे सार्स था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या किसी को वायरस से संबंधित परेशानी होती है तो खांसी होना बुखार होना ये आम बात है, हो ही जाता है। तो ये जो पूरे विश्व के जो डॉक्टर, खासकर जो भारत के जो डॉक्टर इनका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इसका तो कोविड-19 का तो कोई इलाज ही नहीं है। जैसे इसका ना कोई दवाई है ना वैक्सीन है, लेकिन है क्या जो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस जो बॉडी में क्रिएट होता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, तो इसका इलाज जैसे पहले होता था, समझ गए, वैसे ही इसका इलाज होता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। 1 सप्ताह के बाद शरीर में इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और क्या कहते हैं वो इसकी जो दवाई चलती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना टीवी में बताया जा रहा है कि ये इतना खतरनाक है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों आजकल जो मौसमी फ्लू है जिसमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, और दूसरी ओर कोरोना वायरस की वजह से जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, तो दोनों के बीच के अंतर को मैं आपसे अपना नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है उस ऑब्जर्वेशन को आपके सामने मैं रखूँगा। दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि अभी मौसमी जो फ्लू है उसमें होता क्या है, जुकाम होता है, गले में खराश भी आ जाता है, खांसी होता है लेकिन बलगम वाली खांसी होती है। और जब स्वाभाविक खांसी और जुकाम होगा तो कमज़ोरी आना, चक्कर आना, भूख कम होना, हड्डियों नसों में दर्द होना, ये स्वाभाविक होता ही होता है, ये तो सिंपल है। दूसरी ओर कोरोना वायरस में क्या होता है, बुखार होता है तो लगभग 100 से ज़्यादा बुखार होता है, 101, 102, 103। खांसी होता है तो इसमें बलगम वाले खांसी नहीं होता, सूखी खांसी होता है और खांसते खांसते गले और चेस्ट में दर्द हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सांस फूलने लगता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि रात को आप सोएंगे तो आपको बिल्कुल खांसी नहीं आएगा। सुबह उठेंगे और किसी से बातचीत करना स्टार्ट करेंगे तो बात करते करते में आपको खांसी आना चालू हो जाए। जैसे किसी से बात करना चाहेंगे, बात करते करते खांसी आने लगेगा। और ये खांसी ऐसा है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, नज़दीकी डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको खांसी की दवाई देता है तो आपको 5-7 दिन दवाई देता है, उससे आपको बिल्कुल आराम नहीं आएगा। क्योंकि एक सिंपल जो फ्लू वाला होता है वो तो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 5-7 दिन की दवाई में बुखार भी ठीक हो जाएगा, खांसी भी ठीक हो जाएगा, जुकाम भी ठीक हो जाएगा, आपका माने खाने पीने भी लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस की जो खांसी होगा वो जो आजकल डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक वगैरह जो है एलर्जी मेडिसिन दे रहे हैं, वो बिल्कुल शरीर पे असर नहीं करता है। अगर ठीक होता भी है तो ठीक होने में कम से कम 1-1.25 महीना 1.5 महीना लग जाता है गले के खराश और सूखी खांसी को जाने में। आप टीवी में ये देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से इतना आदमी मर गया, इतना आदमी मर गया। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, कोरोना वायरस की वजह से अगर डेथ हो भी रहा है ना तो बहुत ही कम हो रहा है, समझ गए। अब मान लिया किसी को हार्ट की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, शुगर का दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, ये उसका बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो चुका है। जैसे 70 से ज़्यादा एज है, 70, 80, 85 का एज है, तो इन लोगों को ऐसे शरीर की इम्यूनिटी ऐसे भी कम हो जाती है
जो हार्ट वगैरह की बीमारी है, थायराइड का बीमारी है, शुगर का बीमारी है, बीपी की बीमारी है, उससे भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ऊपर से जो है अगर कोरोना वायरस हो गया उससे और इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो लोग मरता है अपनी बीमारी से। हाँ, कोरोना वायरस अगर इन लोगों को पकड़ ले तो स्वाभाविक है इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन मरता है वो अपनी बीमारी से, मरता है वो अपनी बीमारी से। लेकिन नाम दिया जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से मर रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बहुत रेयर डेथ हो रहा है। लोगों को अगर डेथ हो रहा है तो अपनी बीमारी से ही डेथ हो रहा है। इसीलिए घबराए नहीं, भले ही वैक्सीन नहीं है लेकिन आपके केयर से ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ओके दोस्त, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।